बच्चों कहते हैं अगर किसी देश को रेवोल्यूशनाइज करना है तो आप उसके एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करते, चेंज अपने आप आएगा, बदलाव अपने आप आएगा। और इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने शिक्षा नीति 2020 एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे सामने रखी है। मुझे बहुत समय से मैसेज आ रहे हैं, जैसे ये न्यूज़ बाहर आई फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, एकेडमी के स्टूडेंट्स से मैसेज आ रहे हैं, सर असल में हो क्या रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत गलत चीज़ें कई लोग बता रहे हैं कि ये हुआ है वो हुआ है। सटीक विश्लेषण सही में हुआ क्या है अब हम ये देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा पेरेंट्स ज़रूर इस वीडियो को देखें, बच्चे तो खासकर देखें, साथ साथ पेरेंट्स भी ज़रूर देखें, बिकॉज इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत अच्छे चेंज, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं जिससे काफ़ी कुछ बदलने वाला है। मेरी ये वीडियो जो हम बना रहे हैं एजुकेशन सिस्टम 2020 पे, दो पार्ट्स में होंगी, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पे क्या फर्क पड़ने वाला है, और सेकेंडली हम जाएंगे कि कॉलेज की पढ़ाई में क्या चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कूली शिक्षा में बदलाव क्या आने वाला है। अभी तक हमारा सिस्टम था 10+2 का। 10th क्लास तक बच्चे मोस्टली बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। 11th और 12th यानी अगले +2 क्लासेस, 2 क्लासेस में स्ट्रीम चुनते थे और उसके बाद लिमिटेड सब्जेक्ट्स वो पढ़ते थे। बट अब से इस सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया गया है। अब हमारा सिस्टम है 5+3+3+4 का। इसमें पहली चीज, पहले 5 साल क्या है? पहले 5 साल 3 प्री नर्सरी स्कूलिंग है और उसके बाद 2 साल फर्स्ट और सेकंड क्लास है। पहले 3 साल फाउंडेशन यानी प्री प्राइमरी के होंगे और अगले 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 के लिए होंगे। इस दौरान बच्चों पे पढ़ाई का बोझ नहीं डाला जाएगा। आपके स्कूल बैग्स, आपके बच्चों के स्कूल बैग्स बहुत हल्के होने वाले हैं। खेल कूद करके बहुत सारे छोटे छोटे से प्यारे से एक्सपेरिमेंट्स करके इस तरीके से बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जाएंगी ताकि बच्चे रटने पे ध्यान ना दें, बच्चों का दिमाग हल्का सा डेवलप हो कि यार चीज़ें हो कैसे रही हैं, मुझे सवाल करना है तो किस चीज़ पे करना है। तो पहले 5 साल तक इस चीज़ का ध्यान दिया जाएगा, बहुत ईज में रखा जाएगा बच्चों को, बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट पर रख के उन्हें चीज़ों से अवगत कराया जाएगा। उसके बाद आ रहा है 3 यानी 3rd, 4th, 5th। अब 3rd, 4th, 5th में बच्चों को काफ़ी सारे नए सब्जेक्ट्स, नए आयामों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बच्चों को कई चीज़ें बताई जाएंगी, मैथ्स बताया जाएगा, विज्ञान बताया जाएगा, सोशल स्टडीज़ के बारे में बताया जाएगा। अगले 3 साल ये होने वाले हैं, यानी इन 3 सालों में बच्चे बहुत कुछ डिस्कवर करेंगे। अगेन इतना स्ट्रेस नहीं होगा, रटने का स्ट्रेस नहीं होगा, एग्जाम्स का इतना स्ट्रेस नहीं होगा। जो हमारा रिपोर्ट कार्ड बनेगा दैट इज 360 डिग्री असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड, जिसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे की क्यूरियोसिटी, बच्चे का खेल कूद या किसी और टैलेंट को देखते हुए, उन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। स्कूल्स में ये पेशकश की गई है। अगला +3 यानी 6th, 7th और 8th क्लास में सब्जेक्ट थोड़े कम किए जाएंगे, हल्के से कम किए जाएंगे, बच्चे के चॉइस के हिसाब से, बच्चे के एप्टीट्यूड के हिसाब से। यानी जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, विज्ञान, सोशल स्टडीज, मैथ्स और इंग्लिश, एंड लैंग्वेज कोई और, हिंदी, उर्दू, ये सब जो आप सीखना चाहते हैं वो। तो सब्जेक्ट्स हल्के से कम होंगे बट थोड़ा सा इन डेप्थ उन्हें बताया जाएगा ताकि वो डिसाइड कर सके अगली स्टेज में, बिकॉज अगली स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक और पॉइंट, 5th क्लास तक इंग्लिश की पढ़ाई कंपलसरी नहीं होगी। इंग्लिश विल जस्ट अनदर सब्जेक्ट, इट विल बी जस्ट अनदर सब्जेक्ट, एक विषय मात्र रह जाएगा। दैट मीन्स आप अपनी मातृभाषा में 5th क्लास तक अपने बच्चे का पढ़ाई चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। आप पंजाबी में पढ़वाना चाहते हैं, मराठी में पढ़वाना चाहते हैं, आप गुजराती में उसकी पढ़ाई कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। इंग्लिश विल ओनली बी अनदर सब्जेक्ट, जस्ट अ सब्जेक्ट। इससे स्कूलों में जो इंग्लिशकरण हो रहा है ना, उसमें रोक लगेगी। व्हाट वी थिंक कि अगर आपको इंग्लिश आती है यू आर सच अ जीनियस, ऐसा माना जाता है। इस चीज में रोकथाम होगी। कई जीनियस सिर्फ इंग्लिश ना आ पाने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। इसीलिए 5th क्लास तक इंग्लिश विल बी जस्ट अनदर सब्जेक्ट, दैट्स इट। लास्ट के 4 साल यानी 9th, 10th, 11th एंड 12th, अभी तक क्या होता था, 10th तक हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ते थे और उसके बाद 2 साल हम कोई स्ट्रीम चुन लेते थे।
अब कई लोग बोल रहे हैं स्ट्रीम सिस्टम पूरी तरह खत्म हुआ है। मैं आपको समझाऊं, ये चीज पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अभी भी आप विज्ञान या आर्ट्स या कॉमर्स ऐसी चीजें चुनेंगे, ऐसी चीजें चुनेंगे। बट अगर आप मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप नॉन मेडिकल में या मेडिकल में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोकेगा अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में भी है तो। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में कोई भी सब्जेक्ट जिसका कोई सिर पैर नहीं है उन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। एक पूल ऑफ सब्जेक्ट्स बनाया जाएगा आपके स्ट्रीम के हिसाब से, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे और आप उनमें से सब्जेक्ट्स, उन पूल में से, उस बड़े से पूल में से सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है आपकी कोई भी सब्जेक्ट जिसका ना कोई सर बैठ रहा है ना पैर, आप वो चुन ले। कई लोग बता रहे हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, राइट? तो ये बात थी हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की। दिस वाज ऑल अबाउट स्कूली शिक्षा प्रणाली। एक और चीज, 9th से +2 सेमेस्टर सिस्टम होगा। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, दोनों सेमेस्टर की अलग अलग परीक्षाएं होंगी और उन दोनों के मार्क्स को मिला के आपकी फाइनल असेसमेंट दी जाएगी। पहले क्या होता था, कुछ बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, कई बार सिर्फ फाइनल पेपर की तैयारी करके मार्क्स लेके बच जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, साल में 2 बार मेजर एग्जाम्स होंगे, दोनों में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बारे में एक बात की गई है। बताया गया है, मान लीजिए आपके +2 में किसी कारणवश अच्छे मार्क्स नहीं आए और आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, वहां की कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए, तो होगा क्या, आपको एक CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठना होगा। उसमें मान लीजिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो आपके +2 के मार्क्स और उस CAT एग्जाम के मार्क्स दोनों को मिला के एक नई कट ऑफ बनेगी, जिसके वजह से या जिसकी हेल्प से आप अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये सभी एंट्रेंस एग्जाम पे लागू होगा। आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, आपने CAT दिया, बहुत अच्छा किया, दोनों के मार्क्स को मिला जुला के दोनों का गठजोड़ करके जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से यू स्टिल वुड हैव अ चांस टू गेट इनटू योर मनपसंद कॉलेज। तो ये बात थी स्कूली पढ़ाई की। अब आते हैं कॉलेज पे, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, बहुत बहुत प्यारी एक चीज की है कॉलेज की पढ़ाई के हिसाब से। अब आप कभी भी कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं कहलाएंगे, अब आप कभी भी कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं कहलाएंगे। कॉलेज को मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट रूप दे दिया गया है। सर इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप किसी डिग्री कोर्स में गए, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 1 साल बाद आपका मन किया यार नहीं मुझे तो कुछ और करना था, मैं 1 साल बाद निकल लेता हूं, तो आपको कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं कहा जाएगा। 1 साल बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक सर्टिफाइड कोर्स आपने कर लिया गया आपके द्वारा, ऐसा आपको कहा जाएगा, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। 2 साल बाद आप निकलना चाहते हैं तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने डिप्लोमा किया है, और डेफिनेटली 3-4 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। सो दिस इज मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। कॉलेज में भी आप, जरूरी नहीं है कि इस सेमेस्टर में यही सब्जेक्ट होंगे, आप सब्जेक्ट खुद चुन सकते हैं, इसे क्रेडिट सिस्टम बोला गया है। आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है पहले सेमेस्टर में आपने 5 सब्जेक्ट चुने, अगले में सिर्फ 2 चुने, कुल मिला के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप चुन सकते हैं कि इस सेमेस्टर में आप क्या करना चाहते हैं। तो इस चीज की छूट दी गई है। कुल मिला के बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बहुत प्यारा डिसीजन है। काफी चेंजेस आएंगे, काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे, काफी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इस चीज से। हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये इंप्लीमेंट हो, कोई दुविधा ना आए, कोई दिक्कत ना आए किसी को इसकी इंप्लीमेंटेशन में। स्कूल्स बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करे, कॉलेज बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करे और एक बहुत ब्राइट फ्यूचर की तरफ इंडिया मूव करे। थैंक यू।